Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss phenogram construction. सबसे पहले हम phenogram के बारे में बताएंगे. Phenogram क्या होता है? Phenogram is a tree-like diagram that is used in an analysis to show similarity or dissimilarity among specimen or group of specimen. तो हम यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे. इसके आगे हम ट्री लाइक डायग्राम बनाएंगे. वो आहिस्ता आहिस्ता हम डिस्कस करते हैं. यहाँ पर एक डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स दिखाया गया है, यानी कि जो जितना कम डिसिमिलर होगा वो उतना ज़्यादा एक दूसरे से सिमिलर होगा. तो यहाँ पे ए का ए के साथ कोई डिसिमिलैरिटी नहीं है, बी की बी के साथ कोई डिसिमिलैरिटी नहीं है, सी की सी के साथ कोई डिसिमिलैरिटी नहीं है, डी की डी के साथ, यानी कि इंडिविजुअल की अपने किसी की अपने साथ कोई डिसिमिलैरिटी नहीं होती. ई की ई के साथ या एफ़ की एफ़ के साथ कोई डिसिमिलैरिटी नहीं है. अब हम इस फिनोग्राम को ऑब्ज़र्व करके देखते हैं कि सबसे कम वैल्यू कौन सी है. तो वो 4 है, यानी कि 4 सबसे डिसिमिलर है. तो इसका मतलब है कि ए और सी एक दूसरे से सबसे ज़्यादा सिमिलर है. ठीक है. और हमने यहाँ पे 4 को देख लिया, हमने इसको ऐसे कर दिया, यानी कि हमने ये वाले ऐसे करके अपने आसानी के लिए ऐसे शो कर दिया. तो ए का सी के साथ जो रिलेशन है वो सबसे ज़्यादा, वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा सिमिलर है. तो यहाँ लीस्ट वैल्यू को हमने 4 है, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया. तो हमने इस फिनोग्राम में दोबारा देखना है, क्योंकि 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, तो हमने 2 के सामने एक लाइन बना ली, लगाई, और ए और सी को शो कर दिया कि ए और सी आपस में सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं. और नेक्स्ट जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें ए और सी का क्लस्टर बन जाएगा. ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई. अब नेक्स्ट हमने न्यू मैट्रिक्स बनाना है, उसके लिए हमने वैल्यू देनी है. तो हमने देखा कि ए सी का बी के साथ ए सी का यानी कि ए सी बी और डी और ई और एफ, क्योंकि ए सी पिछले मैट्रिक्स में हमने देखा था कि एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटी ज़्यादा शो करते, तो इनका क्लस्टर बना दिया ए और सी का. अब हमने देखना है ए सी का बी के साथ क्या रिलेशन है. तो हमने देखना है ए सी का बी के साथ. पहले हमने ए का बी के साथ और फिर बी का सी के साथ रिलेशन क्या है. हमने पीछे देखा था कि ए का सी के साथ, ए का बी के साथ 5 रिलेशन था, ए का बी के साथ 5 रिलेशन था, और बी का सी के साथ 7 रिलेशनशिप है. यानी कि ये वाली वैल्यू, एक 5 और एक 7 वाली वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी. 5 + 7 डिवाइडेड बाई 2 और 6 आ गया. तो 6 को हमने इधर लिख दिया. फिर हमने ए सी का डी के साथ रिलेशन देखना है. तो ए का डी के साथ और ए का सी के साथ, तो 7 7 आता है, जो कि हमने यहाँ पे देखा था. ए का डी के साथ और डी का सी के साथ 7 और 7, ये दोनों वैल्यूज़ हमने लिख ली और ये हमने इसमें पुट कर दी. तो 7 + 7 डिवाइडेड बाई 2 7 आ गई. तो ये 7 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी. फिर ए सी का ई के साथ ए ई और सी ई, यानी कि यहाँ से ए ई और सी ई, यानी कि 6 6 है. तो फिर हमने वहाँ पे देखा 6 + 6 डिवाइडेड बाई 2 6, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 6. फिर ए सी का एफ़ के साथ ए एफ़ और सी एफ़, ए का एफ़ के साथ भी 8 है और सी का एफ़ के साथ भी 8 है, वैल्यू है, वो पुट की, और 8 + 8 डिवाइडेड बाई 2 8 वैल्यू आ गई. और बी का डी के साथ रिलेशन जो है, यहाँ से बाकी सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ से पुट कर देनी है. बी का डी के साथ, बी का ई के साथ 10 9 11 7 8 6, इस तरह सारी वैल्यूज़ के अंदर पुट कर देनी है. यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा. डी का ई के साथ 5 है पीछे वाले मैट्रिक्स से हमने देख के, और ये 9, और ई का एफ़ के साथ रिलेशन जो है वो 8, डिसिमिलैरिटी जो है वो 8 है.
अब हमने देखना है कि सबसे कम डिसिमिलर कौन सा है। तो 5 जो है सबसे कम डिसिमिलर है, तो हमने अपनी आसानी के लिए एक लाइन लगा ली और डी का ई के साथ क्लस्टर बनेगा। नेक्स्ट जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो इसका इसके साथ क्लस्टर बनेगा। अब हमने 5 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 2.5 आ गया। 2.5 को यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है 2.5, यहाँ पे आ रहा है 2.5, और इसका हमने यहाँ पे 2.5 लिख दिया और यहाँ पे इसका 2 था और डी का ई के साथ एक क्लस्टर बन गया। अब हमने इस डी ए सी का पहले क्लस्टर था, अब डी ई का भी बन गया क्लस्टर। अब हमने नेक्स्ट फिर वैल्यू पुट करनी है। ए सी का बी के साथ रिलेशन क्या है, तो हमने पीछे वाले में देखा था ए सी का बी के साथ रिलेशन 6 था, तो हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब ए सी का डी ई के साथ क्या है, ए सी का इंडिविजुअल ए सी का पहले डी के साथ फिर ए सी का ई के साथ, तो वो पीछे से हमने देख लिया। ए सी का डी के साथ 7 था, ए सी का ई के साथ 6 था, तो 7 + 6 डिवाइडेड बाई 2 6.5, तो ये 6.5 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। डी ई का बी के साथ इंडिविजुअली डी का बी के साथ फिर बी का ई के साथ, तो ये पीछे वाले टेबल वो मैट्रिक्स को देखते हुए हमने ये वैल्यूज पुट कर ले। 10 + 9 डिवाइडेड बाई 2 9.5। डी ई का बी के साथ रिलेशन ए सी का एफ के साथ, ए सी का एफ के साथ क्या रिलेशन है, ये पीछे वाले मैट्रिक्स में हमें शो किया गया। ए सी का एफ के साथ 8 है, तो वो 8 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब बी का डी ई के साथ क्या है, उस तरह बी डी और डी ई पीछे वाले मैट्रिक्स से उसकी वैल्यूज़ लिख के, तो वो 9 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 9.5 आ जाएगी। और बी का एफ के साथ पीछे हमें पता था पीछे वाले मैट्रिक्स पे इसकी वैल्यू 11 है, तो वो हमने 11 पुट कर दी। और डी ई का एफ़ के साथ पहले डी का एफ़ के साथ फिर ई का एफ़ के साथ क्या रिलेशन है, 9.8 डिवाइडेड बाई 2, तो 8.5 हमारे पास वैल्यू निकलेगी। अब हमने देखना है कि सबसे कम डिसिमिलर कौन सा है। तो हमारे पास यहाँ पे 6 की वैल्यू है, तो हमने ए सी का अब बी के साथ क्लस्टर बनेगा और 6 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 3 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स में हमने 3 के सामने एक लाइन लगानी है, यहाँ पे एक लाइन लगानी है, और क्योंकि बी ए सी के साथ रिलेशन शो कर रहा है तो यहाँ पे बी लिख देंगे। ये हम फिनोग्राम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स में बी ए सी के साथ आ गया क्योंकि वो सिमिलैरिटी पिछले मैट्रिक्स में शो कर रहा था। अब हमने देखना है कि ए सी बी का डी ई के साथ क्या रिलेशन है। तो हमने इसको इस तरह कर देना है, ए सी का डी ई के साथ फिर बी का डी ई के साथ क्या रिलेशन है। ए सी का डी ई के साथ 6.5 था, पीछे वाले मैट्रिक्स में से हमें पता है ए सी का डी ई के साथ 6.5 था, तो वो हमने 6.5 यहाँ पे लिख लिया। और बी का डी ई के साथ 9.5 था, तो वो वैल्यू भी हमने यहाँ पे लिख ली। तो 6.5 + 9.5 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद ए सी बी का एफ़ के साथ क्या रिलेशन है, ये हमने 8 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। नेक्स्ट है हमारे पास ए सी बी का एफ़ के साथ क्या रिलेशन है। तो ए सी का पहले एफ़ के साथ फिर बी का एफ़ के साथ, तो ये पीछे वाले मैट्रिक्स से हमने इन दोनों की वैल्यू 8 और 11 जो है हमने यहाँ पे 8 + 11 डिवाइडेड बाई 2 9.5 आ जाएगी। और पीछे वाले मैट्रिक्स में हमें पता था डी ई का एफ़ के साथ रिलेशन जो है 8.5 है, यानी कि ये डी ई का
एफ़ के साथ रिलेशन जो है वो 8.5 है। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। सबसे लीस्ट वैल्यू 8 है इस तरह, और ये नेक्स्ट क्लस्टर इनके दरमियान में बनेगा ए सी बी का डी ई के साथ। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास 4 आ जाता है। तो ये हम फिनोग्राम में यूँ लिखेंगे। फोर के आगे एक लाइन लगाएंगे और ये सिमिलैरिटी एक दूसरे के साथ शो कर देंगे। 8 डिवाइडेड बाय 2 तो 4 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमने क्लस्टर ए सी बी का डी ई के साथ बना दिया। ए सी बी और डी ई का आपस में तो कोई रिलेशनशिप नहीं होता और एफ़ का एफ़ के साथ कोई रिलेशन नहीं। अब ए सी बी डी ई का एफ़ के साथ क्या रिलेशन है? सबसे पहले ए सी बी का एफ़ के साथ, फिर डी ई का एफ़ के साथ क्या रिलेशन है। तो हमने पीछे वाले ए सी बी का एफ़ के साथ 9.5 था और डी ई का एफ़ के साथ 8.5 था। तो इन दोनों की वैल्यूज़ हमने पुट करके डिवाइडेड बाय 2 तो हमारे पास 9 आ गया। वो 9 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमने इसका 9 का हमने फिनोग्राम 9 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 9 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 4.5 आ जाएगा। इस 4.5 को हमने 4.5 के सामने एक लाइन लगानी है और इसको इसके साथ क्लस्टर को इसके साथ मिला दिया और ये एफ़, ये हमारे पास फिनोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया। If you like the video, please subscribe my channel and share with your friend. Thank you.